Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है इंडिया शेल्टर होम्स लोन करके। और आज मैं उसी आईपीओ का एनालिसिस करने वाला हूं। जो लोग नए नए हैं, जिनको नहीं पता हमारे एनालिसिस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मैं जो भी एनालिसिस करता हूं यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए रहता है कि भैया अगर मैं ये आईपीओ अप्लाई करूंगा तो पहले दिन मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, कितने प्राइस पे लिस्ट होगा, उसको एक एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म एनालिसिस या शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं करता। मेरा एनालिसिस प्योर एंड प्योर लिस्टिंग गेन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मैं हमेशा लिस्ट होने के बाद जो चार्ट बनता है उसके हिसाब से फिर आगे डिसाइड करता हूं कि इसको लंबे समय के लिए रखना है कि नहीं रखना है। तो प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा आप नाम से समझ सकते हो, ये जो कंपनी है इंडिया शेल्टर होम लोन्स, ये बेसिकली होम फाइनेंस के बिजनेस में है। तो ये देखिए, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 और इसको पहले सत्य प्रकाश हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। इनका बिजनेस हाउस कंस्ट्रक्शन में लोन प्रोवाइड करती है, एक्सटेंशन, रिनोवेशन, परचेज ऑफ न्यू होम्स, प्लॉट खरीदने के लिए, या लोन के मतलब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन, इन लोग उसमें काम करते हैं। और द कंपनी ऑफर्स लोन अमाउंट बिटवीन 5 लाख टू 50 लाख, उसके बीच में ये लोन देते हैं, 5 लाख से 50 लाख के बीच में। यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो 1 करोड़ 2 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको ये फाइनेंस नहीं करती है। ये मतलब मिडिल क्लास तक के जो पब्लिक है उनको उस रेंज के अंदर ये उन लोगों को लोन देती है। और ये वो लोग होते हैं जो नॉर्मली ज्यादा डिफॉल्ट नहीं करते, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये इनका एक अच्छा सेगमेंट है जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ। चल, अब जरा फटाफट डेट वेट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया आईपीओ जो है 13 नवंबर से आ रहा है और 15 नवंबर तक रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 5 की है। ये जो है, मैं हमेशा बोलता आया हूं, मुझे हमेशा फेस वैल्यू 10 की बहुत पसंद है। मुझे मतलब किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर जो रहेगा, जो फंडामेंटल एनालिसिस जानता रहेगा, हमेशा आपको 10 के बारे में बात करेगा। 10 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो ये 5 है। प्राइस बैंड जो है 469 से 493 का है। तो जो पहली बार अप्लाई कर रहा है, आप याद रखें, आपको हायर बैंड पे रखना है, यानी कि 493 पे ही अप्लाई करना है। 30 शेयर्स मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। तो टोटल इश्यू साइज क्या है, मतलब कितना लोन उठाना चाहती है कंपनी। तो कंपनी 1200 करोड़ रुपए जो है मार्केट से उठा रही है। चलिए, अब हम इसमें देखेंगे भैया फ्रेश इशू क्या है और ऑफर को सेल क्या है। फ्रेश इशू मतलब कंपनी नए शेयर्स कौन से जारी कर रही है। तो कंपनी जो है 800 करोड़ के नए शेयर्स जो हैं वो जारी कर रही है और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब कोई जो प्रमोटर है कंपनी का, वो अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेच रहा है, अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। तो ठीक ही है, मतलब 800 करोड़ का फ्रेश इशू है, ओएफएस 400 का चलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मंडे 18 तक आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। फ्राइडे को मतलब ये बंद होगा, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, और मंडे को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। आजकल एकदम फास्ट प्रोसेस में हो रहा है, T+3 फॉर्मेट में हम लोग चले गए हैं। टी मतलब जिस दिन बंद होगा, जिस दिन आईपीओ बंद होगा। तो आईपीओ कब बंद हो रहा है, आईपीओ बंद हो रहा है 15 तारीख को। तो T+3 मतलब अगला जो वर्किंग डे रहेगा वो आपका पहला दिन, उसका अगला वर्किंग दिन दूसरा दिन, उसका अगला तीसरा दिन।
तो तीसरे दिन वर्किंग पे आपको लिस्ट होना बहुत जरूरी है, आपको लिस्ट करना ही पड़ेगा। तो इन लोग जो पहला वर्किंग डे है उसमें आपको अलॉटमेंट दे देंगे, दूसरे में आपका जो है रिफंड आ जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएगा 19 तारीख तक, और 19 तारीख को आपके अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे जिनको मिल गया, और 20 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। तो एकदम फास्ट एक्शन T+3, वो पहले वाला जमाना गया T+6 वाला, एकदम फास्ट एक्शन। ठीक है, तो भैया आप समझे 20 दिसंबर को ये लिस्ट हो जाए। ठीक है, ओके। अब जरा ये देखिए, QIB को ये बोल रहा है नॉट मोर देन 50%, ये QIB को 50% के ऊपर शेयर्स नहीं मिलेंगे। रिटेल वाले को नॉट लेस देन 35%, 35% के कम तो मिलेगा ही नहीं रिटेल वाले को। बहुत अच्छी चीज है, रिटेल वालों के लिए अच्छी चीज है। HNI को बोल रहा है नॉट लेस देन 15%। ठीक है, चलिए ये देख लिया। अब जरा एक बार प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लें। भाई प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है? प्रमोटर की होल्डिंग 56.7% है। प्री इशू मतलब इशू करने से पहले आज की तारीख में इनके पास 56.75 है, अब हो जाएगी 48.17। जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद ये 48.17 हो जाएगी। ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा सा मजा नहीं है, मजा नहीं है। ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग इसमें बहुत कम है। यहाँ इसके पॉइंट्स करते हैं भाई। चल फाइनेंशियल्स पे आए फटाफट, जरा फाइनेंशियल्स देखें कंपनी के तो थोड़ा समझ में आएगा यार। तो देखिए ऐसे रीड करेंगे, अब तो मेरे ख्याल से हम लोग को आदत पड़ गई है इस तरह की रीड करने की। मार्च 21 दिया है, 22 दिया है, 23 दिया है, और सितंबर 23 दिया है, यानी कि 6 महीना और 6 महीना यहाँ पे। इसको एसेट्स, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। रेवेन्यू देखते हैं, 322 था, 459 हुआ, 606 हुआ, और ये 390, 400 पकड़ लो, तो ये 800 के करीब करीब होना चाहिए इस साल। तो रेवेन्यू भी ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब भैया ठीक है, तुम कितना सेल्स कर रहे हो वो सब अच्छी बात है, प्रॉफिट कितना बच रहा है, सबकी पगार वगार देके सब कुछ देने के बाद आपके हाथ में, कंपनी के हाथ में कितना बच रहा है। तो कंपनी के हाथ में आप देखिए, मार्च 21 में 87 करोड़ बचा, 22 में 128 करोड़ बचा, 23 में 155 करोड़ बचा, और अभी तक 107 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि अगर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले 6 महीने, तो आप समझे करीब करीब 200 के ऊपर का प्रॉफिट रहेगा। तो यहां प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी अच्छा कर रही है। बोरोइंग्स देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा वरीसम है, इनकी बोरोइंग बढ़ रही है। बट अगेन देखिए, ये जिस बिजनेस में है, इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस है होम लोन का। तो भैया पैसा लेते हैं और उसके बाद लोगों को होम लोन पे देते हैं। तो जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ता रहेगा तो थोड़ा सा बोरोइंग बढ़ेगी, बट अगर इनका एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इनको इस पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। एनीवे, ये जो पैसा अब इन लोग उठा रहे हैं, क्या इससे इन लोग लोन कम करेंगे या कुछ करेंगे? जरा एक बार वो देख लेते हैं। भाई उठा क्यों रहे हो? ये जो आप जो 1200 करोड़ रुपए ले रहे हो, क्या करोगे इसका? तो ये बोल रहे हैं टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टुवर्ड्स ओनर लेंडिंग, ऑनवर्ड लेंडिंग, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अच्छा, तो मतलब ये कहीं भी लोन पे करने के मूड में नहीं है। ओके, की रेशियोज देख ले जरा एक बार। तो 27 का इनका रेशियो है, पोस्ट हो जाएगा 24.58, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4, डेट 2.12, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपका हो गया 13.4। ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, ओके ओके। तो भैया अब जरा समझ लेते हैं कि लिस्टिंग गेन
क्या मिल सकता है, अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। तैयार हो? चलो देखो, सबसे पहली बात अप्लाई करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि जो कंपनी है इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा बढ़ रहा है, तो उस एरिया में। और वो मेन चीज है यार, आदमी आदमी का मेन, कंपनी की मेन चीज क्या होती है भाई? कंपनी प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही, वो मेन चीज है। नाउ क्योंकि ये 5 के फेस वैल्यू पे है, तो मेरे को नहीं लगता कि जैसे अभी जो पिछले आईपीओ गए ना, जहां पे आपको 80% 90% के रिटर्न हाथ लग गए, वैसा मुझे यहां नहीं लगता। बट क्योंकि फाइनेंशियल ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20%, क्योंकि पब्लिक अभी उसी मूड में है ना, पब्लिक उसी मूड में है खरीदने के। 20% से लेके 45% तक आप यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लिस्टिंग गेन आप उम्मीद कर सकते हो अप्लाई करने के। चलो मैं 20% पकड़ के चलता हूँ, 20% पकड़ के चलता हूँ भाई। 15 तारीख को आपने अप्लाई किया, 20 तारीख को लिस्टिंग है, ठीक है। 5 दिन में अगर आपका पैसा 20% रिटर्न कमा के देता है, बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं भाई। 7% 8% का तो एफडी मिलता है आपको पूरे साल का, पूरे साल का। और ये 20% में बता रहा हूं आपको, 5 डेज के अंदर मिल जाएगा, मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। मिनिमम तो इतना मिलना चाहिए, 30 35 40 के करीब करीब खुले तो अच्छा है, बट मिनिमम 20% तो मिलेगा। तो जरूर अप्लाई कीजिए, इंडिया शेल्टर फाइनेंस के जो आईपीओ है उसको जरूर अप्लाई करें, अच्छा आपको लिस्टिंग गेन मिलेगी। तो ये था मेरा रिव्यू। कोई सवाल है आपको तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।